हेलो एवरीवन। आज हम साउंड चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से ही हम सुन पाते हैं। व्हेन ग्रेन्स आर पुट ऑन ड्रम आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विद स्टिक व्हाई ग्रेन्स स्टार्ट मूविंग। कि अगर हम किसी ड्रम को स्ट्राइक करें और उसके ऊपर ग्रेन्स भी रख दें तो वो क्यों उछलते हैं? वाई ग्रेन्स स्टार्ट मूविंग, तो वो भी उछलते क्यों हैं? कि इसका क्या कारण है कि ग्रेन स्टार्ट मूविंग व्हेन दे आर पुट ऑन ड्रम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द स्टिक। कि जब हम ड्रम को स्टिक से बीट करने के बाद उसके ऊपर ग्रेन्स रखते हैं तो वो इसलिए ग्रेन्स मूव करते हैं क्योंकि वाइब्रेशंस होती है मेम्ब्रेन में ड्रम के। नेक्स्ट है, कैन ए बॉडी प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट वाइब्रेशन। कि क्या कोई बॉडी जो है वो साउंड पैदा कर सकती है वाइब्रेशन के बिना? नो, ए बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट वाइब्रेशन। कि कोई भी बॉडी जो है वो साउंड नहीं पैदा कर सकती अगर उसमें वाइब्रेशन ना हो। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि जो सब ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करती है वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से, उसको उसका एम्पलीट्यूड कहती हैं। जैसे यहाँ पे ये बॉब है, ठीक है, तो ये जब मूव करेगा तो ये इस तरफ जो है ए पोजीशन पे जाएगा, फिर इधर से आके ये मीन पोजीशन है, ठीक है, या फिर ये बी की तरफ मूव करेगा। तो ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर करता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि जो कितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड में होती हैं उसको उस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहती हैं। जैसे हमने ये पिक्चर में किया था कि वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब कोई वाइब्रेट करती है चीज, मीन पोजीशन से वो मूव करती है, फिर से मीन पोजीशन पे आती है, फिर दूसरी साइड पे मूव करती है, फिर मीन पे आती है, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। और टोटल कितनी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं एक सेकंड में, इसको वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लेती है, इसको उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो है पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन से इधर जाएगा, फिर से मीन पोजीशन पे, फिर से मीन पोजीशन से दूसरी साइड पे जाएगा और फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, तो इसमें कितना टाइम लगता है, ये उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड है। When ball of pendulum is at rest position, what is the name of this position? कि जब कोई बॉल है वो पेंडुलम की, अगर वो रेस्ट में हो तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेम एंड डिफाइन यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या हैं और उसको डिफाइन करो यूनिट को। तो यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, और एक हर्ट्ज इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। कि एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे लिख सकती हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t और T जो है इज इक्वल टू 1/f। कैन एस्ट्रोनॉट्स हियर द साउंड ऑन मून, वाई और वाई नॉट। कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो मून के ऊपर आवाज को सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो क्यों? अगर नहीं सुन सकते तो उसका क्या कारण है? तो इसमें आना है कि नो, एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर साउंड ऑन मून। कि मून के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स है वो साउंड को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर नहीं है मून के ऊपर। एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम लाइक एयर टू ट्रेवल। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है जैसे एयर है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स है वो मून के ऊपर साउंड नहीं सुन सकते। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। कि क्या जो साउंड है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करता है? वैक्यूम वर्ड का मीनिंग होता है कि जहां पे एयर ना हो। कि जहां पे एयर ना हो क्या वहां पे साउंड ट्रेवल करती है? इफ नॉट, अगर नहीं करती तो डेमोन्स्ट्रेट इट बाय एन एक्टिविटी।
कि जो साउंड है कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कि साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, अगर एयर ना हो तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, हम इसको इस एक्टिविटी से शो कर सकती हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक सेलफोन लो और उसे ग्लास टम्बलर में रखो, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। अब उस ग्लास को एक कार्डबोर्ड के पीस से कवर कर दो और उसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा दो। जो वैक्यूम पंप है इसका काम क्या है कि ये वहां से पूरी एयर जो है ग्लास से निकाल देगा। टेक आउट ऑल एयर इनसाइड द ग्लास विद हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से की हेल्प से ग्लास में से सारी एयर निकाल दो। से योर फ्रेंड टू गिव रिंग ऑन द सेल फोन, अब अपने फ्रेंड से बोलो कि वो आपके फोन पे जो है वो कॉल करे। विच इज इनसाइड ग्लास टम्बलर, जो फोन है सेल फोन है जो ग्लास के अंदर है। नो रिंग टोन वुड बी हर्ड, तो आप देखोगे कि जो बेल है वो आपको सुनाई नहीं देगी। ये शो करती है ये एक्टिविटी कि जो साउंड है ये वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ग्लास में से पूरी एयर जो है वो वैक्यूम पंप की हेल्प से निकाल दी, तो फिर जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं करती। When you place your ear at one end of the table and your friend keeps on tapping the table on the other end, can you hear the sound? If yes, what conclusion did you draw? कि आप एक कान जो है अपना टेबल के साथ लगाओ और अपने दूसरे फ्रेंड को कहो कि वो टेबल की दूसरी साइड पे टैप करे वहां से हाथ की हेल्प से, तो क्या आपको उसकी जो टैपिंग की साउंड है वो सुनाई देगी? अगर यस तो क्या आप इससे कंक्लूड करते हो? तो इसमें क्या आना है, यस आई हियर द साउंड ऑफ टैपिंग ऑन टेबल बाय माय फ्रेंड, कि जब जो है फ्रेंड है वो टेबल की दूसरी साइड पे टैप करेगा तो वो साउंड मुझे सुनाई देगी। ये कंक्लूड करता है कि जो साउंड है ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स, ये कि जो सॉलिड्स के थ्रू जो है वो साउंड ट्रेवल करती है, क्योंकि जो टेबल है वो सॉलिड है। When you shake a bell in water, कि अगर आप वाटर में एक बेल को हिलाओ, शेक करो, you hear the sound of bell, तो आपको उस बेल की जो साउंड है वो सुनाई देगी। What does it prove? तो ये क्या प्रूव करती है? I hear the sound of bell when it is shaken in water. This proves that sound travels through liquids. कि जो हमें शेकन बेल की जो साउंड है सुनाई इसलिए देती है क्योंकि जो साउंड है वो लिक्विड्स के थ्रू ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस क्या है कि लाउडनेस मीन्स वॉल्यूम ऑफ साउंड, कि जो साउंड की वॉल्यूम कितनी है, कितनी ऊंची है आवाज। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट है पिच। पिच मीन्स श्रिलनेस ऑफ साउंड, पिच का मीनिंग तीखापन, श्रिलनेस मीन तीखापन ऑफ साउंड। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो पिच है साउंड की वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। विच साउंड हैज मोर पिच, साउंड ऑफ चाइल्ड और एन अडल्ट, कि जो चाइल्ड की साउंड है उसकी पिच ज्यादा होती है कि अडल्ट की साउंड की पिच ज्यादा होती है। साउंड ऑफ चाइल्ड हैज हायर पिच, कि जो चाइल्ड की साउंड है इसकी पिच ज्यादा होती है देन साउंड ऑफ एन एडल्ट। ऑन विच फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, कि किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है ये किस पे डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड कितना वाइब्रेशन का। नेक्स्ट है नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला है लाउडनेस, सेकेंड है पिच एंड थर्ड है क्वालिटी। व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड इज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, कि ये एक इमेजिंग टेक्निक है दैट यूजेस हायर फ्रीक्वेंसी साउंड, और इसमें हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वेव्स यूज की जाती हैं टू क्रिएट रियल इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और उससे इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजेस जो है वो क्रिएट किए जाती हैं, एंड टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर है इसकी भी इमेज क्रिएट की जाती है। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, डिफेक्ट्स इन इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी डिटेक्टेड। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ही जो इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई डिफेक्ट हो तो वो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ फीटस कैन बी सीन, कि जो डेवलपिंग फीटस है
वो प्रेग्नेंट लेडी के उसकी भी जो ग्रोथ है वो अल्ट्रासाउंड से जो है देखी जा सकती है। इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग किडनी स्टोन्स, जो किडनी के अंदर कोई स्टोन हो उसको भी जो डायग्नोज किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। एंड देयर साइज एज वेल एज लोकेशन, और उससे उस स्टोन का साइज का भी पता लग जाता है और वो किस पोजीशन के ऊपर है ये भी पता लग जाता है। वट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस? ह्यूमंस की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये कितनी है कि वो किस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ह्यूमंस को आवाज सुनाई देती है। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमंस की है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी की साउंड भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो है वो भी साउंड उसको सुनाई नहीं देती। What is difference between infrasonics and ultrasonics? Infrasonic sounds have frequency below 20 Hz, कि वो sounds जिनकी जो frequency है वो 20 Hz से कम हो उसको infrasonic sounds कहते हैं, और जो ultrasonic sounds they have a frequency above 20,000 Hz, और वो sounds जिनकी frequency 20,000 Hz से ज्यादा हो उसको ultrasonics कहते हैं। वट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक? नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? नॉइस अनप्लेजेंट साउंड को कहते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती उस साउंड को हम नॉइस कहते हैं। बट म्यूजिक इज ए प्लेजेंट साउंड, लेकिन म्यूजिक क्या है? ये एक प्लेजेंट साउंड है। व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन क्या है? साउंड्स इन एनवायरमेंट विच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि वो साउंड्स जिनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट हो, नुकसान करे वो ह्यूमन हेल्थ को, उसको नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। व्हाट आर बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन के बुरे क्या क्या इफेक्ट पड़ती हैं? द बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज परमानेंट हियर लॉस, इससे जो है हियर लॉस हो जाता है कई बार परमानेंट, जो लगातार कोई अगर ऊंची आवाज में रहता है। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज हाई बीपी हो जाता है इससे। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज लैक ऑफ स्लीप, इससे जो है नींद नहीं आती, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और हमारा जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो भी खत्म हो जाता है किसी काम में। हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन? कि आप नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो? वी कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग मेथड्स। इन मेथड्स से हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के ऊपर बैन लगाना होना चाहिए। ल्यूब्रिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एप्लायंसेस, जितने भी घर पे चलने वाले जितने भी एप्लायंसेस है किचन में या और जितने घर में चलते हैं उनकी ल्यूब्रिकेशन करो, ऑयलिंग करो ताकि वो साउंड ना करें। बैन ऑन लाउड क्रैकर्स, और जो क्रैकर्स जो पटाखे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए। ग्रो ट्रीज अलॉन्ग साइड रोड्स की साइडों पे ट्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज है ये नॉइस को एब्जॉर्ब करती हैं। कीप थिक कर्टन्स इनसाइड होम्स, घरों के अंदर थिक कर्टन्स लगाने चाहिए, मोटे कर्टन्स। मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी चेक्ड एंड रिपेयर्ड रेगुलरली, और जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स है इनकी जो चेक्ड किए जानी चाहिए इनको, और उनकी अगर कोई गड़बड़ हो तो उसको रिपेयर करना चाहिए ताकि वो साउंड पैदा ना करें ज़्यादा। टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी हर्ड एट लो वॉल्यूम, जो टीवी है, रेडियो है या जो म्यूजिक सिस्टम है, डीजे वगैरह, इनको हमेशा लो वॉल्यूम पे चलाओ। बैन ऑन दी अननेसेसरी हॉर्न्स, और जो अननेसेसरी हॉर्न्स है इनके ऊपर बैन होना चाहिए। साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स में भी साइलेंसिंग डिवाइसेस लगे होने चाहिए, साइलेंसर होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना करें। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईयर ड्रम विद एन एक्टिविटी, कि जो कान का ईयर ड्रम है, जो पर्दा है कान का, ये कैसे वर्क करता है, इसको एक्टिविटी के थ्रू शो करो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपने कि टेक अ प्लास्टिक कैन, एक प्लास्टिक की कैन लो जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रही है, और इसके एंड्स को काट दो। उसके स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ कैन, और जो एक साइड पे आपने एक रबर का बैलून जो है लगा देना है। फास्टन इट विद रबर बैंड, और रबर बैंड से उसको अटैच कर देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन स्ट्रेच्ड बैलून, अब जो स्ट्रेच्ड बैलून है जो फूला हुआ है उसके ऊपर 4 और 5 ग्रेन्स जो है आप व्हीट के रख दो। आस्क योर फ्रेंड टू से सम लाइन्स, अब जो है दूसरी साइड से आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वो कुछ लाइन्स बोले।
तो जैसे ही वो बोलेगा ग्रेन्स विल मूव अप एंड डाउन, तो जो दूसरे साइड में आपने बैलून के ऊपर व्हीट के रखे हैं ग्रेन्स, वो मूव करेंगे। ये शो करता है कि जो ईयर ड्रम जो है कैसे वर्क करता है हमारे कान के अंदर। तो ये है आज की हमारी वीडियो।